जैसे गीता के 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए अलौकिक व्यक्ति थे, जब 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण का विश्व रूप विराट रूप का दर्शन किया अर्जुन ने, तो अर्जुन के भी कृष्ण आराध्य हो गए। देखिए दोनों साम्यता। अब तक तो भाई भाई थे, सखा थे कृष्ण और अर्जुन, लेकिन जब 11वां अध्याय में भगवान के विराट रूप का दर्शन करते हैं, विश्व रूप का दर्शन करते हैं, तो कृष्ण भी उनके आराध्य हो जाते हैं अर्जुन के। उसी तरह भरत के आराध्य भगवान राम हो जाते हैं। उनका गरिमा में स्वरूप, ईश्वरीय स्वरूप अर्जुन जी के सामने आया। तो जो रिश्ता परिवर्तित हुआ, अब वह भाई भाई का रिश्ता नहीं रहा, भगवान और भक्त का रिश्ता हो गया। जिस तरह से भगवान की सहायता की जाए वो करना चाहिए। किस तरह से करें? अयोध्या तो भगवान का था, उनके धाम को भी संकट था, उसकी पवित्रता रखकर उनके साम्राज्य की सुरक्षा कर सहायता की जा सकती थी। राम का बन जाना सिर्फ राम के लिए अंधेरा की बात नहीं है, या दशरथ जी के लिए नहीं है कि पुत्र चला गया, पूरी अयोध्या वासियों के लिए है। अयोध्या राज्य पर संकट है कि राजा अगर नहीं है तो कोई विदेशी आक्रमण कर सकता है। तो भरत को समझ में आया कि भगवान की सहायता की जा सकती है। भगवान का धाम अगर अयोध्या है तो अयोध्या की सुरक्षा करके, संरक्षण करके उनका सहयोग किया जा सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस में कई बार लिखा है, जो अयोध्या में वास करता है वो मुक्त हो जाता है। पूरे रामचरितमानस को पढ़िए तो उसमें उन्होंने कई बार ऐसा लिखा है, अवध तहाँ जहाँ राम निवास हो। अवध वहां है जहां राम निवास करते हैं, अयोध्या वही है जहां राम रहते हैं। अवध का मतलब होता है अबद्ध, ध्यान से समझेंगे, अबद्ध, जिसका बध न हो। सभी चीज का बध संभव है, देह की क्षति संभव है, मन का क्षरण संभव है, पर आपकी आत्मा का क्षरण संभव नहीं है। आध्यात्मिकता ही अवध की प्रतिष्ठा है, आत्म प्रतिष्ठा ही अवध प्रतिष्ठा है। आत्मा में रमण करना, आत्मा में वास करना अध्यात्म होता है। राम कौन है? राम आत्म तत्व है, जीवन तत्व है। भरत जी को उस अवध, उस अयोध्या की रक्षा करनी, वो जिम्मेदारी दी गई, अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई। उस अयोध्या की साथ संभाल भरत जी को करनी थी। भरत जी की परीक्षा चित्रकूट में होती रही, सारी परीक्षा से गुजरते रहे, कठोर कठिन परीक्षाएं, और अच्छे परिणाम भी मिले। सोना जब आग में तपता है तो निखरता है, तब उसमें तेज आता है। भरत जी भी निखरते चले गए परीक्षा देते देते। भरत जी का चित्रकूट जाना और चित्रकूट से आना, क्या परिवर्तन हुआ? राजकुमार भरत गए, तपस्वी भरत बनकर लौटे। गए थे राजकुमार भरत, लौटे तपस्वी भरत। उनके अंदर तपस्या का अंकुर पैदा हुआ, चित्त शुद्धि का अंकुर पैदा हुआ। कई ने स्पष्ट कहा था, दशरथ जी को क्या कहा था? तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवास। राम उदासीन होकर रहेंगे, केवल वेश नहीं, जीवन भी तपस्वी जैसा रहेगा। इंद्रिय निग्रह करेंगे, ज्ञानी भक्त और बैरागी की तरह राम लक्ष्मण सीता रह रहे थे। और भरत रह रहे थे, भरत भवन बसी तपतन कसुही। भरत भवन में रह रहे थे, अयोध्या में रह रहे थे। अयोध्या के आप लोक में उन्होंने तपस्या का प्रकाश फैला दिया। तो भरत जी की यात्रा अयोध्या से चित्रकूट की जो यात्रा है ना, वो जबरदस्त यात्रा है। अयोध्या के आत्मलोक में उन्होंने तपस्या का प्रकाश फैला दिया। भरत जी की यात्रा अयोध्या से चित्रकूट तक की रही, भरत जी के जीवन के रूपांतरण करने वाली यात्रा रही। चित्रकूट से वापस लौटे, भरत रूपांतरित भरत, बदल गए थे भरत। परिवर्तन ही नहीं, रूपांतरण घटित हो चुका था उनके आंतरिक जीवन में। जिनको अयोध्या का राज मिला था वो भरत नहीं थे। तप के तेज वाले भरत, प्रकाशित चित्त वाले भरत वो थे। ईश्वरीय तत्व की प्रतिष्ठा करने के लिए तप का उजियारा चाहिए जीवन में, वो प्रकाश चाहिए। भरत के तप का उजियारा अयोध्या में और अयोध्या के निवासियों में पैदा किया। तो जो अयोध्या के पास नंदीग्राम में भरत रहे, तपस्या की, अभी तक भरत की परीक्षाएं ही हो रही थी। गुरुतर भार लेने के योग्य हैं या नहीं, पात्र हैं या नहीं। जब उत्तीर्ण हुए तो फिर नंदीग्राम में तप किया। राम जी हनुमान जी को क्या कहते हैं? अरे हनुमान, तुम लक्ष्मण से 2 गुना प्रिय हो मुझे। देखिए हनुमान जी को भगवान राम क्या कहते हैं? लक्ष्मण से तुम 2 गुना प्रिय हो, तुम लक्ष्मण के दूजा। और फिर कहते हैं तुम मम प्रिय भरत सम भाई।